तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को संज्ञा से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। और इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसीलिए सभी के सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को संज्ञा से रिलेटेड जो है एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, और साथ ही साथ पर्याप्त क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग इस क्लास का PDF चाहते हैं तो नीचे जो है टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। प्रत्येक क्लास का जो है PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को किसी भी अदर सब्जेक्ट का तैयारी करना है तो प्लेलिस्ट आप लोग अवश्य एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आसानी से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है, मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मंडली का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों का एक समूह एक प्रकार से। तो ये मंडली जो है याद रखिएगा ये समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है। तो देखिए अगर हम भारतीय बोलेंगे तो क्या होता है, तो भारत में जितना भी व्यक्ति है उस सभी का बोध हो रहा है। तो एक प्रकार से ये जो हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछता भारत, भारत कौन सी संज्ञा है, तो भारत कहने से किसी खास देश का बोध हो रहा है, इसलिए भारत जो है याद रखिएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। ठीक है, और भारतीय कह देंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, जो सभा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सभा शब्द में क्या है, तो यहाँ भी क्या है, तो एक व्यक्तियों का समूह है। तो जहाँ भी समूह या गुच्छा का बोध होगा उसे आप लोग लिए समझ लीजिएगा समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर B इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बोला जा रहा है मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मानवता एक प्रकार का क्या है, गुण है। ठीक है ना, जिसको हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, इसको देख या छू नहीं सकते हैं। तो जिस संज्ञा को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं उसको बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछता मानव, मानव कौन सी संज्ञा है, तो मानव कह देने से क्या होता है, जो दुनिया में जितना भी मानव है उस सभी का बोध हो रहा है। तो यहाँ मानव जो हो जाता है ये हो जाता जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन मानवता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो हीरा क्या है, एक धातु का नाम है। तो जिससे मतलब द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, जो भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है। तो भारतवर्ष मतलब क्या, तो भारत एक देश का नाम हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, बोला जा रहा है जो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि से कह देने से क्या होगा, तो दुनिया में जितना भी कवि है उस सभी का बोध हो रहा है। तो कवि जो हो जाएगा ये यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, झुंड शब्द कौन सी संज्ञा है। तो झुंड भी क्या है, एक प्रकार से समूह है। तो ये नाम से ही स्पष्ट है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 9 नंबर, जो कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कृपणता भी एक प्रकार का गुण है जिसे हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा आप लोगों को भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, जो तांबा शब्द संज्ञा है। तो तांबा भी क्या है, एक धातु का नाम है। तो जिससे द्रव्य या पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, जो राज्यपाल शब्द संज्ञा है। तो राज्यपाल कह देने से जितना भी दुनिया में राज्यपाल है उस सभी का बोध हो रहा है। तो राज्यपाल जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों को व्यक्तिवाचक नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जो सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सूरदास कह देने से किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 13 का, जो दया शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दया को भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, तो ऐसे संज्ञा को हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 14 का, जो भीड़ शब्द संज्ञा है।
तो भीड़ शब्द क्या है, तो ये व्यक्तियों का एक प्रकार से समूह रहता है, तो इसको बोलेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, जो दिवाली शब्द संज्ञा है। तो दिवाली शब्द से क्या हो रहा है, तो किसी खास त्यौहार का नाम है। तो जब ये कोई खास व्यक्ति, वस्तु या कुछ भी एक का बोध होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 का है, जो संसार शब्द संज्ञा है। तो संसार शब्द जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा और साथ ही साथ प्रयास कीजिएगा आप किस आधार पे कह रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन कर दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, जो आप जो जवाब देंगे उसका एक्सप्लेनेशन के साथ जवाब देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 17 का, जो रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। तो रक्षाबंधन भी किसी खास त्यौहार का नाम है, तो ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 18 का, जो दक्षिण शब्द संज्ञा है। तो दक्षिण भी क्या है, तो किसी खास दिशा का नाम है, इसलिए ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 19 का है, जो पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो पुस्तक कह देने से दुनिया में जितना भी पुस्तक है उस सभी का बोध हो रहा है, तो पुस्तक जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का है, जो कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो कुर्सी भी कहने से जितना भी कुर्सी है सभी का बोध हो रहा है, तो कुर्सी एक प्रकार के पूरे प्रजाति का बोध करवा रहा है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 21 का, जो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं। तो अर्थ के विचार से जो है संज्ञा के कुल 5 भेद हैं, पता होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक और भाववाचक। उसके बाद 22 का है, जो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बालक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य क्या है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। जवान क्या है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर जो है ये एक प्रकार का मेरे हिसाब से विशेषण है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो देखिए मानवता भाववाचक संज्ञा है, जीवन भी भाववाचक संज्ञा है, परिवार भी क्या है, एक प्रकार से परिवार समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा था कौन सा नहीं है, तो ये परिवार जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। वैसे सहायता भी क्या है, एक क्रिया है, इसको संज्ञा हम नहीं बोल सकते हैं, तो एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है परिवार यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 24 का, बोला जा रहा है जो सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो सच्चरित्रता जो है इसमें जो मूल शब्द है ये है चरित्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेताजी भाषण दे चुके हैं, इसमें जो है नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो नेताजी अगर हम बोलते हैं तो नेताजी से क्या होता है, दुनिया में जितना भी नेता है इस सभी का बोध हो रहा है, तो इस प्रकार से नेता जो हो जाएगा ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी खास नेता का नाम लेते हैं जैसे नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, तब जाके वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट अगर हम नेताजी कह देते हैं तो ये हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद टिकना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा। तो टिकना शब्द का जो है ये मेरे हिसाब से टिकाऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 27 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो कौन सा शब्द संज्ञा है, तो ये हो जाएगा क्रोध। क्रोध क्या है, एक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए हिमालय क्या है, तो हिमालय एक प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि रोना भी क्या है, एक प्रकार से क्रिया हम कह सकते हैं। 29 का है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। तो रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो देश रत्न में कौन सी संज्ञा है। तो देश रत्न से बोध हो रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो किसी खास व्यक्ति का बोध करवा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का, जो जातिवाचक संज्ञा बताएं। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो देखिए लड़का क्या है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा।
तो सोना शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होगा ये हो जाता है शयन। ठीक है। नेक्स्ट है 32 का, जो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शत्रुता, मतलब दुश्मनी जो है इसको हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 33 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक शब्द संज्ञा कौन सी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा पूजा भी, चुनाव भी, भूल भी, ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो विष का विषैला सही है, पिता का पैतृक सही है, आदि का आदिम सही है, तो प्रांत का प्रांतिक नहीं होता बल्कि प्रांतीय होता है, तो ये डी हो जाएगा, ये वाला सही नहीं है। उसके बाद 35 का है, जो पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। मतलब पंत जी, तो पंत जी से क्या हो रहा है, सुमित्रा नंदन पंत, ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये भी हो जाएगा आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 का, बोला जा रहा है जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा है। तो जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा क्या हो जाएगा। तो जटिल, जटिल क्या बोल सकते हैं, तो ये जटिल हम एक प्रकार से समस्या बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, यह जटिल समस्या है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसके बाद 37 का है, जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा भी किसी खास नदी का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बम्बई भी किसी खास शहर का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आदमी कह देने से दुनिया में जितना भी आदमी है सभी का बोध हो रहा है, इसीलिए यह हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ वही पूछा जा रहा था, जो कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 का है, जो मिठास शब्द है। तो मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है, तो याद रखिएगा मिठास को भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 39 का, जो गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रीयता या राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए। तो गांधी जी क्या है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो सिंपली हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद महात्म्य शब्द है, तो महात्म्य शब्द जो है ये याद रखिएगा एक प्रकार से क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। तो वस्तुओं के नाम को क्या कहा जाता है, तो ये सिंपली हो जाएगा संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट है 42 का, जो नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो जिस संज्ञा से नाप तौल का बोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 का है, जो वाराणसी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो वाराणसी क्या है, किसी खास शहर का नाम है, इसीलिए ये हो जाएगा आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो ये सभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 45 का है, जो जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, तो जिससे सिर्फ एक का बोध होता है प्रॉपर, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तोता शब्द संज्ञा है, तो तोता कह देने से जितना भी तोता है उस सभी का बोध हो रहा है, तो ये एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 47 का, जो निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा पानी। पानी एक क्या है, द्रव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विंध्याचल शब्द है, तो विंध्याचल क्या है, किसी खास पर्वत का नाम है, इसीलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 का है, जो स्त्रीत्व शब्द संज्ञा है। तो स्त्रीत्व जो है ये एक प्रकार का गुण है नारी वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अगर डायरेक्ट रहता स्त्री, ठीक है, डायरेक्ट स्त्री रहता तब जाके ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। स्त्रीत्व एक प्रकार से गुण है जिसको हम लोग सिर्फ अनुभव करेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों को भाववाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट है बुढ़ापा शब्द है। तो बुढ़ापा को भी हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, इसीलिए ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है,
तो ये हो जाता है संज्ञा के द्वारा। उसके बाद 52 का है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो लड़ाई, चतुराई, उतराई ये सब भाववाचक संज्ञा है। मिठाई एक पदार्थ का नाम है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 का है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो देखिए यमुना किसी खास नदी का नाम है, इसीलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 का है जो जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़का कह देने से दुनिया में जितना भी लड़का है उस सभी का बोध हो रहा है, इसीलिए लड़का जो हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 का जो वह मतलब वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ देखिए आगरा, आगरा क्या है? किसी खास शहर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद 57 का बोला जा रहा है जो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के विचार से जो है संज्ञा के 5 प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो देखिए शहर कह देने से दुनिया में जितना भी शहर है उस सभी का बोध हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 का है जो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये मैंने आप लोगों को जस्ट बताया है। जो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है 60 का जो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो रवि, गंगा, उसके बाद हिमालय, आदमी। तो ये मैं आप लोगों को कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ, जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को 60+ लगभग इंपॉर्टेंट संज्ञा से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उस सभी को मैंने प्रैक्टिस करवा दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।